नमस्कार मित्रों। आज हम आदिकालीन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में लिखा गया साहित्य किसी एक विशिष्ट प्रवृत्ति को लेकर लिखा नहीं गया है, बल्कि अलग अलग प्रवृत्तियां आदिकालीन साहित्य में हमें देखने के लिए मिलती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो आदिकाल में 3 प्रकार का साहित्य लिखा गया। एक लिखा गया राज्याश्रित साहित्य, दूसरा धर्माश्रित साहित्य और तीसरा लोकाश्रित साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य ये मिल जाता है। तो राज्याश्रित साहित्य के अंतर्गत हमें बिसलदेव रासो, कुमाल रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या हम्मीर रासो या विजयपाल रासो, इस प्रकार के रासो ग्रंथ मिल जाते हैं, जिसके अंतर्गत राजा के पराक्रम, शूरत्व और वीरत्व का वर्णन हमें देखने के लिए मिल जाता है। एक हो गया लौकिक साहित्य, जिसके अंतर्गत हमें अलग अलग प्रवृत्तियों का साहित्य देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कुछ कृतियों के नाम मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ढोला मारूरा दोहा, राउल वेल, वसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य, विद्यापति की पदावली। कुछ काव्य संबंधी या काव्य लेखन संबंधी ग्रंथ, तो कुछ मुक्तक ग्रंथ या कुछ चरित्र ग्रंथ। इस प्रकार अलग अलग प्रकार का विवेचन ये लोकाश्रित साहित्य में हमें देखने के लिए मिलता है। इस तरह से मित्रों, लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य और रासो साहित्य, ये 3 प्रकार का साहित्य हमें यहाँ पर आदिकाल में प्रमुख रूप में देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमें सिद्ध साहित्य यह शुरुआत में देखेंगे। सिद्ध, सबसे पहले हमें देखना होगा सिद्ध कौन थे। तो सिद्धों का इतिहास बौद्धों से जुड़ा हुआ है या बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम इतिहास से परिचित है कि बुद्ध धर्म का विकास क्यों हुआ या बुद्ध धर्म की निर्मिति क्यों हुई। तो वैदिक धर्म में जो अनाचार, जो बाह्याडंबर या जिसको धार्मिक विकृतियां कहते हैं, जो कर्मकांड है, उन सबकी प्रतिक्रिया के विरोध में बुद्ध धर्म की निर्मिति हुई थी। इन सभी कर्मकांड या बाह्याडंबरों के विरोध में बुद्ध धर्म ने एक अपना नया स्वरूप बनाया था और अत्यंत सदाचार और सहानुभूति की बुनियाद के आधार पर बुद्ध धर्म की निर्मिति हुई थी। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात हम कहेंगे कि वैदिक धर्म में जो जटिलता थी, वैदिक धर्म में जो कर्मकांड था, उसका विरोध करने वाला जो बुद्ध धर्म है, सहानुभूति और सदाचार की बुनियाद पर आधारित रहने वाला जो बुद्ध धर्म है, वो कुछ दिनों के बाद इसी धार्मिक विकृति का जो है, वो धार्मिक विकृति को वह उसी धार्मिक विकृति का अनुकरण करता है। देखिए, बुद्ध धर्म या गौतम बुद्ध के निर्वाण के 45 साल के बाद प्रसारित हुआ, हर जगह पर प्रसारित हुआ। खूब वाहवाह मिली इस धर्म को। बहुत से अनुयायी केवल भारत देश में नहीं, अपितु भारत देश के बाहर भी उसको मिल गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर और सैद्धांतिक और साधनात्मक आधार पर जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन अनुयायियों में अलग अलग प्रकार के मतांतर थे। परिणाम यह हुआ कि बुद्ध धर्म में अलग अलग उपसंप्रदाय निर्मित हो गए। तो जो बुद्ध धर्म सहानुभूति, सदाचार, अहिंसा, ये सभी मूल्यों पर आधारित था, वो कहीं टूट गया। उसमें 2 उपसंप्रदाय बन गए। एक तो बन गया हीनयान संप्रदाय और दूसरा बन गया महायान संप्रदाय। तो हीनयान आगे जाकर तो फिर
दो शाखाओं में विभाजित होता है। हीनयान यह बुद्ध धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को महत्व देने वाला उपसंप्रदाय कहलाया गया, जिसमें पांडित्य और व्रत और ज्ञानार्जन इसको महत्व दिया गया। जो परंपरा से आया हुआ बुद्ध धर्म का सिद्धांत है, उसी सिद्धांत का अनुपालन करना हीनयान में महत्वपूर्ण था। ज्ञानार्जन को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था हीनयान संप्रदाय। लेकिन महायान जो था, महायान ने सिद्धांत की अपेक्षा अपने संप्रदाय में व्यवहारिकता पर अधिक ज्यादा जोर दिया। इन्होंने छोटे बड़े गृहस्थियों के लिए, सबके लिए यह धर्म खोल दिया, सभी के लिए यह धर्म खुला कर दिया। ये और छोटे मोटे जो गृहस्थी थे, उन सभी को, सन्यासियों को, छोटे बड़े सभी लोगों को एक निर्वाण तक पहुंचाने का सहज रूप में काम किया। तो यही दर्शन जो है वो महायान शाखा था। लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं महायान शाखा जिस दर्शन को लेकर, व्यवहारिकता के दर्शन को लेकर आगे बढ़ी थी, उसी में महायानियों में मठों का निर्माण किया, विहारों का निर्माण हुआ, और जहाँ मठ आ गए, जहाँ विहार आ गए, वहीं पर स्त्रियों को भी प्रवेश दिया, और स्त्रियों और गृहस्थियों को उन्होंने मान्यता दी। और ये स्त्री गृहस्थी इन सभी को लेकर मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार का दर्शन जो है वो महायानियों का था। अब इतनी सहजता और इतनी सरलता जिस संप्रदाय में थी, उस संप्रदाय की और साधारण व्यक्ति जो अशिक्षित था, जो भोला भाला था, वो सहज रूप में जुड़ गया। तो हुआ यह कि इन विकृतियों के कारण धीरे धीरे महायान शाखा में भी जिस प्रकार की विकृतता बढ़ती चली गई, उस प्रकार जो मुख्य बुद्ध धर्म था, जिस बुनियाद पर आधारित था, वह सभी बुनियादी मूल्य उसके भ्रष्ट होते चले गए। तो हम जो देखते हैं कि इन जो धार्मिक वैदिक धर्म के कर्मकांड के विरोध में, या वैदिक धर्म में जो बाह्याडंबर थे, जो धार्मिक विकृतियां थी, उन धार्मिक विकृतियों के प्रतिक्रिया के स्वरूप जिस बुद्ध धर्म ने जन्म लिया था, बिल्कुल वही मद, मैथुन, व्यभिचार, इन सभी में बुद्ध धर्म जो है वो उलझ कर रह गया। इसीलिए जहां हम कहते हैं कि जिस धर्म का उदय जिस हिंदुस्तान में हुआ, उस हिंदुस्तान में इस धर्म का धीरे धीरे जो मूल रूप में बुद्ध धर्म आया था, उसका पतन होने लगा। तो दुर्भाग्य से कहा जा सकता है कि जिस देश में जिस धर्म का उदय हुआ था, उस धर्म को छोड़कर विदेशों में वो ज्यादा प्रसारित हुआ। उसके मूल्य को विदेशी लोगों ने ज्यादा सम्मान दिया। तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, कर्मकांड, भयाडंबर, स्त्री भोग, व्यभिचार, ये सभी प्रकार की धार्मिक विकृति, इन सभी प्रकार की विकृतियों ने धर्म में उसके अंतर्गत स्थान दिया गया। तो मंत्र तंत्र के आधार पर महायान फिर मंत्रयान बन गया, महायान फिर मंत्रयान बन गया, और आगे चलकर इसी महायान के दो टुकड़े हो गए, एक वज्रयान और दूसरा सहजयान। तो कंचन कामिनी जिसको कहा जाता है, जीवन की सरलता, सहजता जिसमें हो, और व्यभिचार जिसमें हो, स्त्रियों को स्थान दिया गया हो, गृहस्थों को स्थान दिया गया हो, किसी भी प्रकार की साधना में कठोरता ना हो, ऐसा सहज संप्रदाय जो हो, उसके और सभी लोग सहज रूप में आकर्षित हो गए। परिणाम स्वरूप उसकी लोकप्रियता और बढ़ने लगी, और धीरे धीरे कामपरक भावनाओं को सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप देने का प्रयास इन संप्रदायों के अंतर्गत किया गया। मतलब जहां सदाचार जिस धर्म के केंद्र में था, अहिंसा जिस धर्म के केंद्र में थी, उसी धर्म के केंद्र में अब काम भावना आ गई। तो धीरे धीरे यह धर्म भटक गया। तो सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप देने का प्रयास ये इस धर्म के अंतर्गत किया गया, काम भावना को। तो जहां पांडित्य, ज्ञानार्जन, सदाचार, सहानुभूति, उसको कोई महत्व नहीं रहा।
इसके अंतर्गत कोई महत्व नहीं रहा। तो यही मंत्र तंत्र के द्वारा सिद्धि चाहने वाले जो लोग थे वही सिद्ध कहलाए आगे जाकर। और यह सिद्ध दूसरे कोई नहीं थे, ये वज्रयानी और सहजानी ही थे। तो इस प्रकार बुद्ध धर्म से दो संप्रदाय, हीनयान और महायान का उदय हुआ। हीनयान सैद्धांतिक पक्ष पर रहा, महायान व्यवहारिकता को लेकर चला। महायान में आगे जाकर धार्मिक विकृतियां बढ़ी, तंत्र मंत्र कर्मकांड बाह्याडंबर ये बढ़ा। हीनयान का मंत्रयान बन गया। मंत्रयान से फिर दो संप्रदाय उपसंप्रदाय आए, जिसको वज्रयान और सहजानहन कहते हैं। और इसी वज्रयानी शाखा से सिद्धों का जन्म हुआ। ये सिद्ध यही से जन्मे ताकि तंत्र मंत्र के आधार पर सिद्धि चाहने वाले जो लोग थे उसी को हम सिद्ध कहा जाने लगा, उसी को सिद्ध हम कहते हैं। और वज्रयानी सिद्धों ने अपने संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। यही जो साहित्य है, अपने संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए सिद्धों ने जो साहित्य लिखा उसी साहित्य को हम सिद्ध साहित्य कहते हैं, उसे ही सिद्ध साहित्य कहा जाता है। बुद्ध धर्म के अभ्यासक और गहरे अभ्यासक जिसको हम कहते हैं राहुल सांकृत्यायन जी, राहुल सांकृत्यायन ने इन सिद्धों की संख्या जो है वो 84 मानी, 84 सिद्धों की संख्या मानी। उनमें से 23 सिद्धों की रचनाएं, जो सभी के सभी नहीं बल्कि 23 सिद्धों की रचनाएं हमें आज उपलब्ध होती है। तो 84 सिद्धों का समय जो है वह 797 ईस्वी सन से 1257 ईस्वी सन तक माना जाता है। तो और सिद्धों की यह विशेषता थी, प्रत्येक सिद्ध के नाम के पीछे पा यह शब्द जुड़ा था। पा जैसे कि सरहप्पा, शबरप्पा, लुयप्पा, डोंबिप्पा, कुकिरप्पा, ये पा ये आदर सूचक शब्द कहलाया गया। तो ये प्रत्येक सिद्धों के पीछे ये लगा हुआ है। तो सिद्धों ने तंत्र मंत्र के साथ, जैसे मैंने आपको कहा कि महायानियों की विचार प्रणाली को आगे ले जाकर गृहस्थ जीवन पर ही बल दिया। निर्वाण प्राप्ति के लिए किसी को सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, निर्वाण प्राप्ति के लिए पांडित्य प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, निर्वाण प्राप्ति के लिए कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है, अपितु निर्वाण प्राप्ति के लिए गृहस्थ जीवन भी आपको निर्वाण तक ले जा सकता है। ऐसा सरल और सहज उनका धर्म था। जीवन के स्वाभाविक भोगों में प्रवृत्ति के कारण जितनी स्वाभाविक भोग को महत्व दिया था और स्वाभाविक जीवन को सिद्धों ने महत्व दिया था। यही कारण है कि सिद्ध साहित्य में भोग में निर्वाण की भावना हमें देखने के लिए मिलती। भोग में ही निर्माण है, त्याग में नहीं, सदाचार में नहीं, सहानुभूति में नहीं, अपितु भोग में ही निर्वाण है। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का दर्शन जो है वो सिद्धों का था। और जीवन के प्रति या जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास था और इसी विश्वास के कारण सिद्धों का जो पंथ है उसे सहज मार्ग कहलाया गया। अत्यंत सहज, किसी प्रकार की कठिनता, किसी प्रकार की कृत्रिमता इसमें नहीं थी, इसलिए इनका मार्ग सहज मार्ग कहलाया। जीवन की स्वाभाविकता को उन्होंने महत्व दिया। जो स्वाभाविक जीवन है, जो व्यवहारिक जीवन है और जो भोग है उसी को उन्होंने महत्व दिया। सिद्ध वैसे तो अशिक्षित थे, प्रायः हीन जाति के थे, छोटी जाति के थे और ऐसे ही लोगों को आकर्षित करने में, ऐसे ही लोगों पर प्रभाव डालने में ये कामयाब रहे थे। और जहां धार्मिक दर्शन के आधार पर या धार्मिक दर्शन के आधार पर, धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर सिद्धों ने धर्म की आड़ में स्त्रियों का भोग करना शुरू कर दिया। स्त्रियों का भोग करना, नारी का उपभोग करना और छल से भोग करना, इसी को जो है उसने महत्वपूर्ण माना। और बाह्य अनुष्ठानों और षड दर्शन का विरोध किया उन्होंने।
कर्मकांड का विरोध किया, बाह्यडंबरों का विरोध किया और गुरु की कृपा की उन्होंने निश्चित रूप में कामना की। और उनके मतानुसार पुस्तकीय ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार में उन्होंने संदेह व्यक्त किया है। पुस्तक के ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार मिल जाए या ब्रह्म मिल जाए, ऐसी उनकी भावना नहीं थी। पांडित्य प्रदर्शन करने से कोई ब्रह्म मिल जाएगा, यह उनकी भावना नहीं थी। ज्ञानार्जन करने से कोई मिल जाएगा, यह उनकी भावना नहीं थी। बल्कि शरीर का कोप करके, शरीर को पीड़ा देकर भी कोई निर्वाण प्राप्ति मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, इसके प्रति भी इनको बिल्कुल विश्वास नहीं था। बल्कि सहज जीवन, शरीर की साधना को उन्होंने महत्व दिया है और शरीर की समस्त साधनाओं को उन्होंने पवित्र तीर्थ माना है, शरीर को महत्व दिया। और वो पंचमकार जिसको कहा जाता है, पंचमकार में ही वह उलझते रहेंगे। कौन से? मंत्र, तंत्र मंत्र की साधना में उलझते रहेंगे। मध्य, विलासी जीवन, विलासी तात्पर्य यह है कि एक बेखौफ और मस्त जीवन जीना। मांस, मुद्रा और मैथुन, ये सभी जो विकृतियां मानी जाती थी वैदिक धर्म में, और बुद्ध धर्म में भी इन सभी मकारों को जो है विकृतियां माना गया। सिद्ध जो है वो सिद्ध संप्रदाय में इसको प्रमुख माना गया। मध्य, मांस, मंत्र, मैथुन, मुद्रा, ये पंचम कार में पूरी तरह से सिद्ध पंथ जो है वो अटक गया, उलझता चला गया। तो स्वाभाविक, व्यवहारिक, सहज, भोग को महत्व देने वाला, गृहस्थ जीवन को महत्व देने वाला और ये सहज दर्शन पर आधारित होने के कारण सिद्ध की ओर या सिद्ध पंथ की ओर, संप्रदाय की ओर लोगों का आकर्षण दिन ब दिन बढ़ता चला गया। और जहां हम देखते हैं कि जहां धर्म की पहले से ही वैदिक धर्म की कट्टरता को देखकर ये जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी, साथ ही साथ निराशा के गर्त में चली जा रही थी। बाहरी आक्रमणकारियों के आक्रांताओं के आक्रमण हमने देखे जिस तरह से होते जा रहे। न हम राजा हमारा कोई रक्षक है, न धर्म हमारा कोई रक्षक है। तो इस प्रकार की असुरक्षितता की भावना जब जनता के मन में पैदा हुई तो उन्होंने ये सहज तंत्र मंत्र सहज दर्शन पर आधारित, सहज विचार पर आधारित जो सिद्ध संप्रदाय है, इसके माध्यम से उनको नव संजीवनी मिल गई, ऐसा लगता है। रामकुमार वर्मा ने भी अपने विचार सिद्धों के प्रति रखते हुए ऐसे ही कहा था कि निराशा के गर्त में जाने वाली जो जनता है उसको नव संजीवनी देने का काम जो है वह सिद्धों ने किया था, सिद्ध साहित्य ने किया था, सिद्ध संप्रदायों ने किया था, ऐसा उनका मानना था। तो ये हो गया सिद्धों का दर्शन, सहज रूप में मस्त होकर, किसी प्रकार का कोई पांडित्य प्रदर्शन नहीं, कोई कृत्रिमता नहीं, कोई बाह्यडंबर नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। यह सहज धर्म के आधार पर ही मोक्ष प्राप्ति संभव है, ऐसा सिद्धों का मानना था। वैसे सिद्धों ने 3 प्रकार का साहित्य लिखा है। एक नीति परक और आचारमय साहित्य, दूसरा उपदेशात्मक साहित्य, और तीसरा जो उनका साहित्य मिलता है वह साधना संबंधी साहित्य मिलता है। तो ये 3 प्रकार का साहित्य लिखा है। उनके साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम संक्षेप में जानेंगे। पहली विशेषता उनके द्वारा लिखे गए साहित्य की है कि सहज और स्वाभाविक जीवन में दृढ़ विश्वास है उनका। यह साहित्य की विशेषता है और उनके दर्शन की भी विशेषता है। देखिए, सिद्धों ने क्या किया, जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, जैसे कि कठोर साधना करो, सन्यासी बनो, गृहस्थ धर्म का त्याग करो और एक कट्टरता रखो। इस प्रकार की कोई कट्टरता सिद्धों में हमें देखने के लिए नहीं मिलती। जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं थे। कंचन, कामिनी, मद्य सब चलता था, कोई कृत्रिमता में नहीं थी। जैसे दूसरे धर्मों में अगर मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति करनी है तो साधना, कठोर साधना करनी पड़ती थी। स्त्री से बचकर रहो, मद्य मांस से बचकर रहो, लेकिन इधर किसी प्रकार की कोई आपत्ति सिद्धों को नहीं थी, कोई कृत्रिमता नहीं थी। कनक, कामिनी
कि साधना को बहुत से धर्मियों ने बाधा माना, लेकिन इन्होंने कभी नहीं माना। इन्होंने कभी नहीं माना। इन्होंने कृत्रिमता का विरोध किया है, बाह्याडंबरों का विरोध किया है। इनके सहज सुख में ही महासुख है, महासुख ही निर्वाण है इनका। तो महासुख, सहज सुख और सहज मार्ग का प्रचार उन्होंने किया है। और नारी को लेकर ही साधना की जा सकती है, इस पर उनका प्राधान्य रहा है। नर नारी में अभेदता ही महासुख की स्थिति मानी है। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, स्त्री और पुरुष में कोई बंधन नहीं, बल्कि साधना के लिए दोनों ने साथ साथ करना ही बेहतर उन्होंने महासुख की प्राप्ति मानी। ये हो गया, ये सहज और स्वाभाविक जीवन में उनका दृढ़ विश्वास था। दूसरी उनके साहित्य की विशेषता है कि वो गुरु की महिमा, गुरु का स्थान सबसे उच्च स्थान उन्होंने भी माना है। जैसे सरप्पा ने कहा था कि गुरु की कृपा से ही सहज आनंद की प्राप्ति होती है, गुरु को बहुत महत्व देते रहे थे। और बाह्याडंबरों का और कर्मकांडों का इन्होंने विरोध किया। किसी प्रकार की जाति पाति, वेद पुराण शास्त्र, ये सब की निंदा की है उन्होंने। वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, जाति पाति का विरोध किया है, सभी सिद्धों ने किया है। और कर्मकांडों का और पंडितों का जो है प्रखर विरोध इन्होंने किया है, इनकी कटु आलोचना की है। इसीलिए बाह्याडंबर और कर्मकांड से दूर होकर सहज रूप में ही निर्वाण की प्राप्ति और महासुख है, ऐसा उनका मानना था। और जैसे मैंने अभी कहा, जनता में आशावाद पैदा किया उन्होंने। जो प्रतिबंध लगे थे, धार्मिक प्रतिबंध लगे थे, उन सभी प्रतिबंध को हटा दिया। कोई कृत्रिमता नहीं। कनक, कामिनी, मद्य, मांस, मुद्रा, मैथुन, ये सब जो भी था उन सबको उन्होंने छोड़ दिया और सहज मार्ग को प्राप्त किया। और इसी के कारण जनता में एक प्रकार से आशावाद निर्माण हुआ और अधिकाधिक जनता सिद्ध धर्म की ओर, सिद्ध संप्रदाय की ओर जो है वह आकर्षित हो गई। और एक महत्वपूर्ण इनके साहित्य की विशेषता है कि रहस्यात्मक अनुभूति, यह उनके साहित्य की विशेषता है। नारी को वो प्रज्ञा का प्रतीक मानते हैं और नर को, मतलब पुरुष को, वो करुणा का। और इस तरह से प्रज्ञा और करुणा के मिलन के उपरांत ही महासुख प्राप्त होता है, ऐसा उनका मानना था। और विभिन्न रूपकों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने अपने साहित्य में इसका विवेचन किया है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सी प्रतीकात्मक शब्दावली का ही अवलंब किया है। आगे जाकर यही प्रतीकात्मक शब्दावली जो है वो उलटबासियों में, कबीर की उलटबासियों में हमें देखने के लिए मिलती है। और इसी प्रतीकात्मक शब्दावली को सांध्य भाषा कहा जाता है। उन्होंने जो भी प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया है उसको हम कुट भाषा भी कह सकते हैं, कोड लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इस प्रकार से अपनी रहस्यात्मक अनुभूति को व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रतीकों और रूपकों का आधार लिया है। तो रहस्यात्मक रूप में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना या ईश्वर प्राप्ति और निर्वाण का मार्ग, महासुख की प्राप्ति को एक रहस्यात्मक ढंग से उन्होंने अपने नर और नारी, स्त्री और पुरुष के मिलन के भीतर ही उन्होंने विवेचित किया है। जैसे मैंने कहा, एक सहज दर्शन पर आधारित यह धर्म था, यह संप्रदाय था। इसीलिए उन्होंने जनभाषा का प्रयोग किया ताकि जनता तक वो पहुंच सके। संस्कृत और अपभ्रंश से मिश्रित एक देसी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया और सहज साधना की व्याख्या से उन्होंने भाषा की क्लिष्टता को महत्व नहीं दिया। तो उन्होंने सहज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा को सांध्य भाषा भी कहा जाता है, जिसको जैसे मैंने कहा प्रतीकात्मक या कोड लैंग्वेज के रूप में। और यह प्रतीकात्मक और जो भाषा है, रूपकात्मक जो भाषा है, वो रहस्यात्मक अनुभूति करने के लिए और बाकी के अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने सहज जन भाषा का प्रयोग किया है। इनके साहित्य में शांत रस और श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है खास करके। और रचनाओं में दोहा, चौपाई जैसे लोकप्रिय छंदों का प्रयोग किया है। सोरठा और छप्पे जैसे छंद भी इनके साहित्य में हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से स्वाभाविक जीवन में दृढ़ विश्वास, सदगुरु की महिमा, बाह्याडंबर और कर्मकांडों का विरोध, जनता में आशावाद, रहस्य की अनुभूति, जनभाषा का प्रयोग,
शांत श्रृंगार रस, छंदों का प्रयोग, तो ये कुछ उनके साहित्य की विशेषताएं थी। तो इस तरह से हमने उनके साहित्य की विशेषताओं के संदर्भ में देखा। अब हम देखेंगे कि प्रमुख कवि सिद्धों के कौन से थे, सिद्ध संप्रदाय के। सिद्ध संप्रदाय के सबसे पहले कवि रहे हैं सरप्पा, और उनका ये ईस्वी सन 780 के समय दोहा कोश नाम का और चर्या गीति कोश नाम के 2 ग्रंथ उनके माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला कवि भी कहा है, सरप्पा। उसके बाद शबरप्पा, जो सरप्पा के शिष्य थे, उन्होंने भी बहुत से ग्रंथों का निर्माण किया है, जिसमें से महामुद्रा ब्रज गीति, ब्रज योगिनी साधना, चित्रगुह्य गंभीरार्थ गीति, ये कुछ 3 ग्रंथों का निर्माण किया है। और उसी तरह लुयप्पा, जो शबरप्पा के शिष्य थे, ये भी महत्वपूर्ण शिष्य माने जाते हैं और इनको सहज धर्म का प्रथम आचार्य कहा जाता है और सर्वोच्च साधक के रूप में इनकी पहचान है लुयप्पा की। चर्या विनिश्चय नाम का ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है। उसके बाद कनप्पा, ये एक कवि रहे हैं इस काल के सिद्ध कवि, जो जालेंद्रप्पा के शिष्य थे। इनके द्वारा भी दोहा कोश नाम का ग्रंथ लिखा गया। और भी कुछ कवि उसमें हो गए, लेकिन ये प्रमुख कवि सरप्पा, शबरप्पा, लुयप्पा, कनप्पा जैसे नाम मैंने आपको बताया। इस तरह से इस टॉपिक में हमने सिद्ध का दर्शन क्या था। पहले तो हमने देखा कि सिद्धों की निर्मिति कहां से हुई थी, तो बुद्ध धर्म, बुद्ध का हीनयान महायान, फिर महायान का मंत्रयान, मंत्रयान से वज्रयान, सहजान, और इसी वज्रयान से, वज्रयानी शाखा से जो है वो सिद्धों की निर्मिति हुई थी। बुद्ध धर्म का मूल जो आधार था वो सहानुभूति, सहज सहानुभूति और सद्भावना, ये जो था, ये सदाचार, ये जो था, इस सब को छोड़कर पूरी तरह से भटक कर तंत्र मंत्र, जादू टोना, मद्य, मैथुन, मांस, इन सभी व्यभिचार, इन सभी विकृतियों को आगे ले जाने का काम महायान शाखा से सिद्धों की ओर चला गया। सिद्धों का उत्पन्न हमने देखा कहां से हुए। सिद्धों का दर्शन हमने देखा कि सहज मार्ग पर आधारित उनका धर्म था, उनका संप्रदाय था। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, कोई कृत्रिमता नहीं, गृहस्थियों को प्रवेश था, प्राधान्य था, स्त्री पुरुषों के भोग को उन्होंने महासुख माना। तो यही सहज धर्म था, कोई कृत्रिमता नहीं थी, कोई प्रतिबंध भी नहीं था। तो उनका दर्शन कैसा था? सहज दर्शन था, इसलिए सहज मार्गी वह कहलाया। और उनका साहित्य मैंने कहा 3 प्रकार का था। एक तो नीति मूल्य पर आधारित साहित्य, दूसरा उपदेशात्मक साहित्य, तीसरा साधना संबंधी साहित्य। ये तीनों प्रकार के साहित्य की एक कॉमन विशेषता मैंने आपको बताई थी, जिसमें साहित्य की क्या विशेषता है कि उनका सहज और स्वाभाविक जीवन में उन्होंने दृढ़ विश्वास रखा था। सद्गुरु की महिमा, बाह्यडंबर का विरोध, जनता में आशावाद, रहस्यानुभूति, जनभाषा का प्रयोग, शांता और श्रृंगार रस का प्रयोग, दोहा, छप्पई, सोरठा, इस प्रकार के लोकप्रिय छंदों का प्रयोग। उस तरह से उसके बाद मैंने आपको बताया सिद्ध कवि, जिसमें सरप्पा, शबरप्पा, लुयप्पा, कनप्पा, इस प्रकार से। तो सिद्ध साहित्य को लेकर इस प्रकार से एक सहज रूप में सटीक ढंग से विश्लेषण मैंने आपके सामने किया। आशा करता हूँ ये विश्लेषण आपको निश्चित रूप में लाभदायक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।